अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि ना कोई बिलियनर हैं, ना कोई मिलियनर हैं और ना ही कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेकिन एक बात जो उनको इन सब से मुमताज़ बनाती है वो ये है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो वो किस प्लेटफार्म से कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं, ये चीज़ें आज हम उनसे जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक खैरियत। एक तो आप अपने बारे में कुछ बताएं और उसके अलावा अपनी उस प्लेटफार्म के बारे में बताएं जिसके थ्रू आप ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सबसे पहले तो अरसलान अंसारी है। और जहाँ तक बात है कि हम किस प्लेटफॉर्म से वो काम कर रहे हैं, तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस से है। बेसिकली बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका मकसद जो है वो इंसान की फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के एजुकेशनल टाइप या हेल्थ टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने कब और कैसे ये स्टार्टअप किया और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आप मुतासिर हुए और इस काम को स्टार्ट किया? अच्छा, अगर मैं अपने सोशल लाइफ के स्टार्ट की बात करूं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक स्टार्ट है। शायद आपको याद हो कि 2005 में पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था कश्मीर के इलाके में, मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके में। तो उस वक्त मैं 6-7 क्लास में पढ़ा करता था। तो मुझे याद है जब वो ज़लज़ला आया था तो हमारे स्कूल के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक कैंपेन चली थी कि लोगों के लिए डोनेशन या चीज़ें इकट्ठी की गई थी ताकि उन इलाकों में भेजा जाए और लोगों की मदद की जाए। तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मुझे याद है। तो हमारे स्कूल में एक टीम आई थी, स्काउट्स की टीम। उन्होंने बेसिकली हमारे स्कूल को विज़िट किया और असम्बली में अनाउंसमेंट की कि हाँ जी बच्चों, हमें कुछ चाहिए। तो मुझे याद है उस वक्त असम्बली में जितने भी बच्चे थे, मैं भी उनमें शामिल था। तो हमने अपनी पॉकेट्स मनी से 5 रुपए 10 रुपए जितने भी हमसे हो सके थे, हमने वो उस वक्त उन लोगों को डोनेट किए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मुझे एक शौक़ सा पैदा हुआ। मज़ीद उसके बाद फिर ये हुआ कि थोड़ा सा मुझे स्काउट्स के बारे में अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई और मैंने बाकायदा तौर पे स्काउटिंग को ज्वाइन कर लिया, मैं उसका हिस्सा बना। तो वहाँ पर एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऐसे मौक़े मिले जब मैं इंसानियत की खिदमत करने लगा। तो मैं समझता हूँ कि असल में मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो 2005 का वो ज़लज़ला है। शायद वो एक बहाना था जो मुझे इस सोशल लाइफ की तरफ लेकर आया और मैंने अपना सिलसिला जो है वहाँ से शुरू किया। अच्छा अंसारी साहब, ये बताएं कि आपको इस काम में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखें जी, अगर हम इस काम में सबसे अच्छी चीज़ की बात करें तो वो तो सबसे पहले मुझे ख़ुद दिली तौर पे एक सुकून मिलता है जब आप किसी भी इंसान की किसी भी तरीके से कोई भी खिदमत करते हैं या किसी भी तरीके से अल्लाह ताला आपसे कोई ऐसा काम ले लेते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ करना तो आपको पता है अल्लाह ताला ने है, हम तो सिर्फ़ एक वसीला हैं। तो जब आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में कोई हिस्सा लेते हैं तो उसमें एक दिली सुकून मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2010 के अंदर यहीं जनूबी पंजाब में हमारे शेर शाह के इलाके में सैलाब आया और उस सैलाब में सारा कुछ जो है वो तबाह कर दिया था। शेर शाह का इलाका पूरा तबाह हो गया था। तो उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ा करता था और स्काउटिंग से मेरा ताल्लुक़ था। तो मुझे याद है कि वही ज़लज़ले वाली जो सेम सिचुएशन है वो दोबारा रिपीट हुई। मुल्तान और जनूबी पंजाब के लोगों ने बहुत सारा चंदा, खाना पीना, डोनेशन इकट्ठा किया ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, और क्योंकि वो हमारा शौक़ था और उस शौक़ में हमने क्या कुछ किया कि अगर आप उस रोड पे जाएं तो दोनों तरफ हमारे खेत थे और वो खेत जो हैं वो उस सैलाब की वजह से सारे के सारे डूब चुके थे। दरमियान में एक सड़क जा रही थी और मेहरान गाड़ी के बारे में भी आपको पता है कि वो छोटी होती है। तो हम माशाल्लाह 5 से 6 लोग थे जो उस मेहरान गाड़ी में बैठे। तो हमें किसी ने बताया कि इस रास्ते को क्रॉस करके अगर आप परली तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर लोग इस वक्त झोंपड़ियों में बैठे हैं और जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है।
तो हमारे शौक़ ने, हमारे जज्बे ने हमें उस वक्त इतनी हिम्मत दी कि हम उस मेहरान गाड़ी के ऊपर उस दरमियान वाले रास्ते से गुज़रे जहाँ इधर और इधर दोनों तरफ पानी था। और मुझे याद है कि हम जब गाड़ी के शीशे से यूं करके देखते थे तो वो, आपको पता है कि जब सैलाब या सैलाब जब आता है तो उसमें ये होता है कि आर्मी वाले आ जाते हैं तो वो दरमियान में मिट्टी के बंद बना देते हैं। तो वो तब भी कुछ ऐसा ही था कि दरमियान में एक रोड सा था और इधर आर्मी वालों ने मिट्टी के बंद बना दिए थे। तो हम यूं करके देखते थे, जब थोड़ा सा आंखें ऊपर उठा के तो शीशे से हमें पानी पानी नज़र आता था। यानी खुदा ना खास्ता अगर वो बंद टूट जाते तो ये 100% ही था कि ज़ाहिर है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे थे तो वो खुदा ना खास्ता हमारी जो मौत है वो वाक़ई हो जाती। तो ये एक जज्बा था जिसने हमें इतनी हिम्मत दिलाई कि हम उसको पार करके वहाँ भी गए, फिर अगले दिन दोबारा गए, उन लोगों के लिए खाना लेके गए, राशन लेके गए ताकि वो लोग वहाँ सरवाइव कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई वहाँ 15 से 20 दिन गुजारे। हमने वहाँ उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ साथ साथ चलती रही। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी और इस तरह की और बहुत सारी होती हैं। जैसे कोविड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे राशन के केसेस आए हैं, तो बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के प्लेटफॉर्म से हम उन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। तो जनूबी पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर जितना हमसे हो सकता है हम उतनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि हमारी कोशिश होती है कि हमारी से जितने भी लोगों की खिदमत हो सकती है हम वो करें। तो ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जी अंसारी साहब, ये बताएं कि आप इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं मुल्तान में, बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के नाम से, तो उसके बारे में बताएं कि आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ़ंड है वो कहाँ से मैनेज करते हैं। आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इतने सारे मतलब इवेंट कंडक्ट करते हैं, तो उसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से होती है? किसी मतलब कोई सियासी लीडर हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या कोई और वे है जिसके थ्रू आप ये मतलब प्रॉपर एक निज़ाम चला रहे हैं? अच्छा, ऐसा है कि ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं और बहुत सारे लोगों से हमें इस मामले में कभी कभार बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि एक हमारा एक जनरल सा कंसेप्ट बना हुआ है। लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि शायद NGOs वाले पैसे लेके खाना शुरू कर देते हैं, और मैं इसको 100% गलत भी नहीं कहूँगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे लेते हैं और फिर वो खा जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब पहला तो ये होता है कि ये कोई गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मतलब इसको कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन रजिस्टर्ड करवा के अपने बिहाफ पे ख़ुद रन कर रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनके कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते, यानी जिनको ये पे करती हों। यानी कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टीम के साथ मिलकर लीड कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलता होगा। इवन कि हम अपने जज्बे के तहत कर रहे होते हैं, और हम कहीं जाते भी हैं तो वो हमारी अपनी पॉकेट से लग रहा होता है। 50-100 का जितना भी पेट्रोल लगा, हम कहीं गए हैं वो भी हमने अपनी जेब से दिया है। तो ये हमारे अपने जज्बे के तहत होता है। अगर हम डोनेशन की बात करें तो डोनेशन का जो हमारा सबसे बड़ा मेन सोर्स है, नंबर 1 तो ये है कि हमारे 2 कैटेगरीज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों की है जो फ़िज़िकली अपने आप को अपेयर नहीं कर पाते। हाँ, वो या तो अपने कोई अच्छे बिजनेसेस को रन करते हैं या उनकी अच्छी जॉब्स हैं पड़ी। दूसरी कैटेगरी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है स्टूडेंट्स की, जो कि फ़िज़िकली अपने आप को हमारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं और हमारी मैन पावर के तौर पे हमारे साथ वो काम करते हैं। जो ऐसे लोग जो एज अ स्टूडेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उनके साथ हमने एक डोनेशन फ़िक्स किया हुआ है। वो हम उनकी रज़ामंदी के तहत ही करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर कोई एक मेंबर आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है तो हम उसी से ही पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दो कि आप मंथली कितना डोनेशन दे सकते हो, दे भी सकते हो या नहीं दे सकते, दोनों कंडीशन होते हैं। लेट्स सपोज मैंने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना और शामिल होते टाइम मैंने ये बता दिया जी मैं अपनी जेब से सिर्फ 50 रुपये डोनेशन दे सकता हूँ, तो अब हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने नोट कर लिया कि जी ये बंदा 50 दे सकता है, तो हम हर मंथ आपसे 50 रुपीज़ की ही डिमांड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे पास, थाउजेंड्स की तादाद में, जो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ अरसलान अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी एक सोशल लाइफ के बारे में हमें बताया।
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी मोटिवेशन के लिए मैं कुछ अल्फाज कहूँ। आपने इनकी ज़िंदगी के बारे में सुना तो यही आपके लिए सबसे बड़ी मिसाल है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल मीडिया टीवी। अल्लाह हाफिज़।